नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके सामने विज्ञापन लेखन के बारे में बताने जा रही हूँ। विज्ञापन क्या है, किस तरह से बनाना चाहिए, विज्ञापन में क्या आवश्यकताएं होती हैं और किस तरह की इसमें देखिए अंक योजना होती है। जब यहाँ परीक्षा में आता है तो यह 5 नंबर का आता है और इसका जो है प्रस्तुतिकरण में आपको 1 अंक मिलते हैं और जो अभिव्यक्ति क्षमता है उसके 3 अंक होते हैं और जो भाषा की शुद्धता है, आपने किस तरह से उसको बनाया है, वह है 1 अंक। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि विज्ञापन क्या है। देखिए, सामान्य रूप से विज्ञापन शब्द का अर्थ है ज्ञापन करना। ज्ञापन करना माने किसी चीज़ के बारे में हमें सूचना देना, बताना। ज्ञान माने जानना। क्या का क्या अर्थ है? जानना। तो वैसे तो विज्ञापन एडवर्टाइजिंग, जो कि अंग्रेजी शब्द है, का हिंदी पर्याय है, परंतु किसी वस्तु या सेवा के लिए इसका जब प्रयोग होता है तो इसका अभिप्राय या मतलब लोगों को उस ओर आकृष्ट करना होता है। कोई भी नई उत्पादन जो बाजार में आते हैं तो सबसे पहले उसका विज्ञापन दिया जाता है और उसकी जो है हर तरह से उसकी सेवा के बारे में, उसके बारे में जानकारी अधिक से अधिक अच्छी दी जाती है ताकि विज्ञापनकर्ता यह सब दिखा करके अपने ग्राहक को आकर्षित कर सके। तो विज्ञापन से क्या होता है? ग्राहक जो कि खरीदने वाला है उस वस्तु को, उसके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है और इससे ग्राहक या उपभोक्ता जो उसको भोग करने वाला है, जो उसको खरीदेगा, उस विचार, वस्तु अथवा सेवा से स्वयं को जोड़ने लगता है और जब वह जुड़ जाता है तो उसे वह अपना लगने लगता है। तो विज्ञापन उन समस्त गतिविधियों का नाम है जिनका उद्देश्य किसी विचार, वस्तु या सेवा के विषय में जानकारी प्रसारित करना है और इससे विज्ञापनकर्ता का क्या उद्देश्य होता है कि वह ग्राहक को अपनी इच्छा के अनुकूल बनाए। अब विज्ञापन की आवश्यकता क्यों होती है? आज विज्ञापन व्यवसाय जगत का एक अनिवार्य अंग बन चुका है, क्योंकि एक ही उत्पाद के क्षेत्र में असंख्य प्रतियोगी आ गए हैं। यदि विज्ञापन का सहारा नहीं लिया तो सामान्य जनता तक अपने उत्पाद की जानकारी नहीं दे पाएगी, उनको उपयुक्त जानकारी नहीं मिल सकेगी उस उत्पाद के बारे में। तो आज विज्ञापनों के माध्यम से किसी उत्पाद के बाजार में आने से पहले ही उसके विषय में उपभोक्ताओं के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न कर दी जाती है। इस प्रकार विज्ञापन आधुनिक युग का, विशेषकर औद्योगिक संस्कृति का अभिन्न अंग हो गए हैं। विज्ञापन विक्रय अवस्था में वस्तु का परिचय कराता है, उसकी विशेषताएं बताता है और लाभ बताने का काम करके ग्राहक को सर्वाधिक आकृष्ट करने का कार्य करता है। वह उसके लाभ बताएगा। कभी कभी आपने देखा होगा 1 के साथ 1 फ्री। यह क्या है? यह आकर्षित करने का ही एक तरीका है। तो वैसे तो विज्ञापन का कोई एक ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह अनेक उद्देश्यों से भरा होता है। लेकिन तब भी उसमें 3 बातें मुख्य हैं कि तात्कालिक बिक्री, कि जो हमारा उत्पाद है जब वो उत्पादित हो चुका है तो उसकी बिक्री करना भी कंपनियों का महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो वह ये चाहते हैं कि हम उसके बारे में अच्छा विज्ञापन देके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी दे करके उसको जल्दी से जल्दी उसकी बिक्री करवा दें। बिक्री के लिए इसीलिए तरह से वो क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। और कंपनियों का कार्य केवल उत्पाद का उत्पादन करना ही नहीं है, बल्कि उसकी बिक्री को बढ़ाना भी है और उत्पाद से लोगों को परिचित कराना है। जब वह उस उत्पादन के बारे में, उस उत्पाद के बारे में कुछ बताएंगे नहीं तो ग्राहक के मन में कैसी जिज्ञासा होगी, और जिज्ञासा होती है उसका सबसे अच्छा सा अच्छा विज्ञापन करके।
विज्ञापन के प्रकार बताने जा रही हूँ। विज्ञापन 3 प्रकार से दिए जाते हैं। एक है मौखिक विज्ञापन, दूसरा लिखित विज्ञापन और तीसरा है दृश्य श्रव्य विज्ञापन। मौखिक विज्ञापन क्या है? व्यक्तिगत प्रचार, घर घर जाके उसमें भी प्रचार किया जाता है मुख्य द्वारा बोल करके कि कौन सी वस्तु है उसका प्रचार करने लोग जाते हैं। रेडियो है, आकाशवाणी आदि के माध्यम से भी किया जा सकता है। ये मौखिक विज्ञापन है, लेकिन इसके अंतर्गत केवल हम बोल करके, मौखिक माने मुख से बोल कर ही उत्पादन के बारे में, उस वस्तु के बारे में बताते हैं। लिखित विज्ञापन दूसरा है, वह पत्र पत्रिकाओं समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं। लिखित विज्ञापन में उत्पाद के बारे में जो जानकारी दी जाती है वह लिखकर दी जाती है, और लिखित विज्ञापनों को तरह तरह के डिजाइनों, रंगों, स्लोगन आदि के प्रयोग से प्रभावी तथा आकर्षक बनाया जा सकता है। तीसरा है दृश्य श्रव्य विज्ञापन। इसके अंतर्गत प्राय दूरदर्शन में दिखाए जाने वाले विज्ञापन आते हैं। इन विज्ञापनों में जो उत्पाद है, जो वस्तु है जिसके बारे में जानकारी दे जानी होती है, वह चलचित्रों के द्वारा अत्यंत आकर्षक ढंग से उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाती है, और आजकल इस माध्यम की पहुंच ही सबसे अधिक व्यापक है। अब आपके पास कोई विज्ञापन आता है तो आपको सबसे पहले उसके बारे में सोचना है कि पहले ये देखना है कि वो कितने पेज का दिया गया है, कितने अक्षरों का दिया गया है। आपको उसके बारे में भी जानकारी करनी है। जो प्रश्न में पूछा गया है, अगर 25 से 50 शब्दों में तैयार करना है तो आपको उसी तरह से उसको करना है। उसकी जो लिखावट है वो आकर्षक होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? लिखावट भी उसकी आकर्षक होनी चाहिए, और उसके साथ साथ उसके जो कोई चित्र द्वारा या उसको आकर्षक ढंग से रंग बिरंगे उसके द्वारा आप उसको कर सकते हैं। या किसी भी अगर उत्पाद को आपको आकर्षित करना है तो वह आप उसको उसके द्वारा तरह तरह के स्लोगन से कम शब्दों में अपनी बात अधिक से अधिक रखने के द्वारा, बहुत उसमें अगर 25 से 50 शब्द हैं तो आपको ये जानकारी देनी है कि विज्ञापन किसके द्वारा है, कौन सी कंपनी है, कौन सी वस्तु है, उस वस्तु का नाम लिखना और शब्दों का ध्यान, नियमित जो शब्द दिए गए हैं उन्हीं उतने ही शब्दों में उसको लिखना, लेकिन उसके साथ साथ की पूरी बातों की उसकी जानकारी देना, मोबाइल नंबर, हर चीज़ का ध्यान उसमें रखना। तो बच्चों, आप जो है विज्ञापन बना सकते हैं, और विज्ञापन जिस चीज़ के लिए पूछा गया है उसी से संबंधित बातें, स्लोगन लिखनी है। अब मैं यहीं पे अपने पाठ समाप्त करूँगी। धन्यवाद।